हमारे माननीय विधायक प्रताप सिंह जी, उस दिशा में हम लोग अपर मुख्य सचिव सूचना श्री नवनीत सहगल जी, हम सब चाहते हैं कि वैसे अस्पताल पोस्ट को मिशन मोड पे काम करना पड़ेगा। सरकार देव जी, शासकीय चिकित्सालय में सभी हमारे अधिकारीगण, पंजीकृत अस्पताल है। प्रदेश सरकार की सूचना सलाहकार श्री सुरेंद्र कुमार जी, कैसे मिशन मोड पे गरीबों को गोरखपुर के जिलाधिकारी, का लाभ दिला सके, कैसे हम काम कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश आवास विकास जिला चिकित्सालय आदर्श हो तो उसमें साफ सफाई परिषद के उपाध्यक्ष दवाई की उपलब्धता श्री अश्विनी त्रिपाठी जी, कभी कभी सुनने में आती है, पूरी नहीं है, लोग करते हैं और उपस्थित सभी उपलब्धता मीडिया के बंधुगण, सिटी स्कैन हो चाहे मैं आप सभी MRI हो चाहे को मकर संक्रांति की हृदय से क्या अगर हमारे बधाई देते हुए शुभकामनाएं देता हूँ। कि नहीं और वो ठीक है कि नहीं, कई बार ये सवाल आ जाता है। मैं धन्यवाद दूंगा कई बार फिर लोगों को आरोप लगाने का मौका मिलता है कि उन्होंने एक स्पेशल कवर आज समझ के भी हो गुरु गोरक्षनाथ जी की कराई जारी किया है। यानी गोरखपुर का खिचड़ी में बात अब डाक विभाग की कार्यसूची का एक हिस्सा बन गया है और उसमें जब भी किसी को अगर गोरखपुर के खिचड़ी मेले से संबंधित कोई खबर चाहिए और वह अगर पसंद करेगा कि नहीं मुझे खिचड़ी मेले से संबंधित डाक खबर चाहिए, किसी को उसको पत्र भेजना हो, उस खबर की आवश्यकता है तो वह आसानी से उसे प्राप्त कर सकता है। मैंने इसको लॉन्च होते समय देखा है कि उसमें जो डाक टिकट भी लगाया गया है और मापदंडों के आपको याद होगा 2016 में जब यहाँ पर पूज्य महंत वैद्यनाथ जी महाराज की विभाग इस प्राथमिकता को भी पूरा करने का प्रयास करे। प्रथम पुण्यतिथि के अवसर पर मैं एक बात के लिए आप सबको बधाई देना चाहता डाक टिकट जो जारी किया गया था उस डाक टिकट को ही उस स्पेशल कवर में लगाया भी गया है। आप ₹5 का डाक टिकट था और डाक टिकट को काफी अच्छे ढंग से लोगों ने उस समय कवर किया था। हमारे पैरामेडिकल स्टाफ ये नीचे तक एक अवसर है जब हम लोग अपनी विरासत और अपनी परंपरा की स्मृतियों को बहुत समृद्धतम तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। और डाक विभाग में देश के अंदर विशिष्ट घटनाओं को, पर्वों को, कार्यक्रमों को इस प्रचलन का हिस्सा बनाया है। लोगों को अपनी विरासत को आगे बढ़ाने और आम जन तक उसे प्रचारित प्रसारित करने का एक अवसर दिया है और लोगों को भी डाक सेवाओं के साथ जुड़ने का जो एक अवसर प्रदान किया गया है। इसके लिए डाक सेवा गोरखपुर के PMG और पूरी डाक सेवा से जुड़े हुए करने का धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश सरकार की सूचना विभाग की डिजिटल डायरी आज यहां पर लॉन्च हुई है। हम सब जानते हैं कि अब तक की जो डायरी होती थी यह हमारे पास हार्ड कॉपी में यानी पुस्तक के आकार में आती थी। कितना कागज इसमें बनता था और कागज लगने के साथ ही कोई व्यक्ति संतुष्ट भी नहीं होता था, क्योंकि हर एक तक पहुंचने में दिक्कत होती थी, नहीं पहुंच पाता था। तमाम प्रकार की शिकायतें भी आती थी। उन स्थितियों से बचने के लिए
एक प्रयास हुआ है कि हम लोग यह जो युग है अब हम लोग प्रयोग कर चुके हैं डिजिटल युग में। हर एक चीज अपने डिजिटल फॉर्म में आ रही है और उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा राज्य होने के नाते डिजिटल फॉर्म में सूचना विभाग की डायरी भी आए, जिससे कोई व्यक्ति अपने स्मार्टफोन से उत्तर प्रदेश शासन के कार्य पद्धति और उससे जुड़े हुए विभिन्न विभागों के बारे में जानकारी भी रख सकता है, उनसे संवाद भी बनाए रख सकता है। अब आपको अलग से डायरी ले जाने की आवश्यकता नहीं, आपका स्मार्टफोन ही आपकी सारी सूचनाओं का आधार बन जाएगा। और एक अच्छा प्रयास डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी का आना, कि जहां मीडिया कर्मियों को, जनप्रतिनिधियों को, विभागीय अधिकारियों को और शासन से जुड़े हुए विभिन्न तबके के लोगों के लिए एक नई सहूलियत प्रदान करने वाला कार्य हुआ है। मैं इसके लिए हृदय से धन्यवाद देता हूं सूचना विभाग को कि उन्होंने एक अच्छा कार्य करते हुए डिजिटल फॉर्म में उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी को आज यहां पर एक साथ मकर संक्रांति के अवसर पर लॉन्च किया है। ये इस बात को भी साबित करता है कि हम अब नए युग में प्रवेश कर रहे हैं। ये नए युग में प्रवेश आपने देखा होगा कि टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा उपयोग हो सकता है हमारे जीवन को सहज सरल बनाने में और लोगों को शासन की सुविधाओं के साथ जोड़ने में। पिछले 10 महीनों से देश और पूरी दुनिया कोरोना से जूझ रही है। कोरोना कालखंड में कितनी कठिनाई थी लोगों के सामने, किस किस प्रकार की परेशानियां आई थी, हर एक तबका परेशान था। और उन स्थितियों में आप देखिए 135 करोड़ लोगों के जीवन में किस प्रकार की चुनौतियां थी। उन चुनौतियों से देश को बाहर में लॉकडाउन के दौरान और उसके उपरांत आने वाली तमाम प्रकार की विषमताओं से देश को कैसे मुक्त किया जा सकता है, इसके लिए आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो टेक्नोलॉजी पर पहले दिन से ध्यान दिया था, उसका परिणाम रहा कि धीरे धीरे करके देश का हर व्यक्ति उससे लाभान्वित होता हुआ गया। हर एक योजना का लाभ, जैसे जनधन अकाउंट जब खोले गए थे 2014 में खोले जा रहे थे, लोगों को लगता था तमाम प्रकार की टिप्पणियां होती थी। और मान करिए जनधन अकाउंट नहीं होते तो हर गरीब महिला के खाते में लॉकडाउन के दौरान सीधे धनराशि नहीं भेजी जा सकती थी। और धनराशि अगर नहीं जाती तो व्यक्ति क्या करता जब कमाई के सब साधन बंद हो गए थे, कि दूरदर्शिता और शासन से योजना उस व्यक्ति तक पहुंचाने का एक सबसे अच्छा माध्यम जनधन अकाउंट खुला था। डीबीटी के माध्यम से पैसा उसके अकाउंट में जा रहा था। अकेले उत्तर प्रदेश में हम लोगों ने 2 करोड़ 35 लाख किसानों के खातों में किसान सम्मान निधि का पैसा हम लोग भेज था। दूसरे महीने हम भेज रहे थे। एडवांस में वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि उनके अकाउंट में, लाभार्थियों के अकाउंट में हम लोग दे रहे थे, क्योंकि सबके अकाउंट हमारे पास थे। या स्कॉलरशिप है, ये पैसा भी हम समय पे उनके अकाउंट में भेज रहे थे, क्योंकि हमारे पास तकनीक भी थी, हमारे पास उन सबके अकाउंट भी थे और साथ साथ शासन की योजनाओं को उनके साथ जोड़ने। 54 लाख प्रवासी कामगार और मजदूर जिन्हें हमने एक निश्चित मानदेय इस दौरान दिया। बेरोजगारी के दौरान जब वे लोग गुजारा भत्ता उनकी आवश्यकता उनको थी, उस समय उनके सामान्य जीवन के गुजारा के लिए उन्हें हम लोगों ने धनराशि उपलब्ध कराई टेक्नोलॉजी के कारण। और वो टेक्नोलॉजी हमारे जीवन में भी व्यापक परिवर्तन ला सकती है, सुधार ला सकती है। और सुधार के ही क्रम को आगे बढ़ाने के लिए आज हम सब ने यहां पर एक डिजिटल डायरी को इस रूप में दिया है, जो हर व्यक्ति के लिए सुलभ हो सकती है।
अभी आवश्यक नहीं कि ये केवल शासन से जुड़े हुए मंत्रियों के पास या अधिकारियों के पास या जनप्रतिनिधियों के पास ही रहेगी। एक कॉमन मैन भी इसका लाभ ले सकता है। प्रदेश की 24 करोड़ जनता भी ले सकती है, देश की 135 करोड़ की जनता भी इसका लाभ ले सकती है। और इस देश से कागज इसमें कुछ भी खर्च नहीं हुआ। जो भी कागज बनाते समय जो कार्य हुए होंगे उस समय भले ही वो किया गया होगा, लेकिन शेष उसकी बचत अलग से, लेकिन सुविधा ज्यादा है और हर एक तक पहुंच भी हो गई है। अब कोई ये नहीं कह सकता मुझे डायरी नहीं मिली, हम उसको कह सकते हैं भाई ये ऐप फॉर्म में है, आप इसको लीजिए, डिजिटली उसमें है, आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। ये सभी चीजें उसके साथ जोड़ सकती हैं। तो हमें तकनीक को अपने जीवन का हिस्सा बनाना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज जब मकर संक्रांति के अवसर पर हम सब यहां पर एकत्र हैं, भगवान गोरक्षनाथ जी को अपनी आस्था की पवित्र खिचड़ी चढ़ाने के लिए यहां पर एकत्र हुए हैं। मैं इस अवसर पर आप सबको हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। साथ साथ कोरोना के खिलाफ देश की इस लड़ाई को हम लोग उस स्तर पर पहुंचाने में सफल हुए हैं जहां पर कोरोना संक्रमण की चेन को ब्रेक करने का एक महत्वपूर्ण कार्य होने जा रहा है। और इस कार्य को आगे बढ़ाते हुए 16 जनवरी से वैक्सीनेशन की जो कार्रवाई हो रही है, मुझे लगता है कि हम सबको अपने पाले का इंतजार करते हुए पूरे धैर्य और पूरी सहनशीलता के साथ इस पूरे कार्यक्रम को एक सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ाना चाहिए। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से मैं मकर संक्रांति की हृदय से बधाई और शुभकामनाएं देते थे भारतीय डाक विभाग को, जिन्होंने आज मकर संक्रांति यानी खिचड़ी मेले पर स्पेशल कवर जारी किया है, उन्हें और उत्तर प्रदेश सूचना विभाग को इस उत्तर प्रदेश की सूचना विभाग की डायरी को डिजिटल फॉर्म में लॉन्च करने के लिए हृदय से बधाई देते हुए आप सबके प्रति मैं अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद। जैसा आपका निर्देश, ये हमारी जो डिजिटल डायरी है ये हर तरह से ये फ्री ऐप है, कोई भी डाउनलोड करेगा, इसको हम प्रचार प्रसार कराएंगे ताकि हर आदमी तक पहुंचे। और एक सरकार से जुड़ने का भी एक ये माध्यम है, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़े इस हमारी ऐप के माध्यम से। और आपने जो आज समय दिया, आप ही का ये निर्देशन था कि इस बार डायरी डिजिटल फॉर्म में आनी चाहिए, तभी ये आगे प्रक्रिया हो रही है और आपके आशीर्वाद से आज ये लॉन्च भी हो गई है। तो आपने जो अपना समय, बहुमूल्य समय दिया, उसके लिए मैं सूचना विभाग की तरफ से, भारतीय डाक विभाग की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा।